दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, ये खास विशेष मनमोहक और हमें अच्छा इंसान बनने वाला, हमें गुणों का प्रतिरोपण करने वाला, बच्चों और युवाओं के अंदर संस्कार देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जो व्यसनी लोग हैं व्यसन मुक्त हो रहे हैं, जिनका जो है भावनात्मक स्वास्थ्य गिर गया है वो भावनात्मक स्वास्थ्य उनका अच्छा हो रहा है। हिंसा करने वाले लोग अहिंसा की ओर आ रहे हैं। मांसाहारी लोग जो है शाकाहार की ओर बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंदर उसकी सब चीज़ों की मेरिट्स डिमेरिट्स बताई जाती है, स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है। तो इसी क्रम में आज हम नए विषय के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा दार्शनिक विषय है। वह विषय है चित्त और मन। हमारी बोलचाल की भाषा के अंदर भाई और बहनों, चित्त और मन को हम एक ही मानते हैं, लेकिन अगर हम दार्शनिक दृष्टि इसका विवेचन करें तो दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। मन को हम पहले लेते हैं। मन के लिए कहा जाता है कि मनन से पहले और मनन के बाद में मन नहीं होता है। मात्र जब हम मनन करते हैं, सोचते हैं, तभी हमारा मन होता है, न उसके पीछे होता है न आगे होता है। और मन स्थायी तत्व नहीं है, मन मालिक नहीं है, मन नौकर मात्र है। और मन के लिए, मन को बहुत कोसा जाता है। मन के लिए कहा जाता है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन के लिए कहा गया है कि ये घोड़ा है, द्रुत गति से दौड़ता है, कहीं पर टिकता नहीं है। लोग रोज प्रश्न करते हैं हमारे से कि हमें ऐसा कोई रास्ता बताओ ताकि हम मन को स्थिर कर दें। तो मैंने बताया कि मन बंदर है। क्या कभी बंदर स्थिर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बंदर जो प्रवृत्ति कर रहा है उसको करने दो, उस पर रोक मत लगाओ, उसको चिढ़ाओ मत, उसको छेड़ो मत। ठीक उसी तरीके से मेरा ये रिप्लाई था कि एक पतंग जो है उड़ रही है, तो पतंग के अंदर साथ पीछे मंजा होता है, उसको ढील दो, पतंग को जाने दो, जाने दो, जाने दो। क्योंकि आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो मंजे से जो पतंग इतना फोर्स लगेगा कि हाथ की अंगुली कट जाएगी। तो उसी तरीके से मेरा जवाब ऐसे प्रश्नकर्ताओं को ये है कि मन इधर उधर भटकता है तो मन को खुली छुट्टी दे दो कि भैया तुम जिस रफ्तार से भटक रहे हो उससे और तेज रफ्तार से भटको। एक बच्चा रो रहा है, मन एक बच्चे की तरह है। एक बच्चा रो रहा है मान लो, और वो जिद कर रहा है किसी चीज़ के लिए। अपन सोच रहे हैं कि प्लेट है, इसके हाथ में दी तो तोड़ देगा, तो अपन उसको प्लेट को जो है लेने की, झपटने की कोशिश करते हैं, त्यों वो ज़्यादा रोता है। अगर रोते हुए बच्चे की आप उपेक्षा कर दो, उससे बात ना करो, तो धीरे धीरे वो ठंडा होकर के या तो नींद आ जाएगी उसको, या चुप हो जाएगा अपने आप। आप उस स्थान को छोड़ करके दूर आ जाइए। जब हम टकराव करते हैं, जब हम भिड़ंत करते हैं, तब जाकर के माँ उपेक्षा करने से अगली चीज़ शांत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से मन को जो है आप छूट दे दोगे विचार करने की, तो मन आपके खूंटे बन जाएगा। खूंटे बनने का अर्थ यह है आपके विचार कहीं नहीं जाएंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये मेरा 40 वर्षों से अनुभवजन्य चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी आते जाते विचारों को रोकता नहीं हूँ, बल्कि खुली छुट्टी देता हूँ आपको। विचारों, मेरे विचार बंधुओं, मेरे मन, तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, घूमो फिरो, पूरी दुनिया में घूमो। जैसे घूमो तो मन जो है वो घूमता ही नहीं है, दिमाग के अंदर ही रहता है, और जो काम करते हैं उसी में लग जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी प्रवचन दे रहा हूँ तो मेरा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा पूरा आधा घंटा। वो मेरा मन है, वो उस प्रवचन देने के अंदर रहेगा। तो ये मन की बात है। अब देखते हैं अपन, मन की मैंने परिभाषा की है। अब मन का कार्य क्या है? मन के दो कार्य है। मन एक तो क्या करता है कि हमारे जो बाहरी जो जगत है, दो तरह के जगत है, एक तो बाहरी जगत और एक भीतर का जगत। बाहरी जगत से हम 5 इंद्रियों से सब चीज़ों को देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। जो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, इन 5 इंद्रियों के 23 विषय है। ये विषय जो है
हर व्यक्ति जिसके मन होता है वो बाहर से ग्रहण करता है, और इंद्रियां जिसकी होती है बाहर से ग्रहण करता है, और ये इंद्रियां इन विषयों को मन को दे देती है। मन मैनेजर का काम करता है, उस पर योजना बनाता है और उस योजना को बुद्धि को सबमिट कर देता है। अब मन का एक दूसरा कार्य और भी है कि हमारे 3 काल कहे जाते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल का जितना भी समय है, जैसे मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, व्यवसाय करने के जितने हम कार्य मन वचन शरीर से करते हैं, उन सब के साथ में मन जुड़ा हुआ है। वह जो है हमारा वर्तमान काल है। वर्तमान काल का चिंतन करना। और दूसरा क्या है, जब मन भूतकाल के अंदर चला जाता है तो वह भूतकाल की जो है स्मृति करता है कि 10 साल का मैं ऐसा था, उस घर में रहता था और मैं वहाँ पढ़ाई करता था, ये मेरा पुराना क्लासरूम था, ये मेरे मित्र थे, और भविष्य की कल्पना करने लग जाता है, ये भविष्य मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करूँगा, ऐसा बनूँगा। इस तरीके से ये जो है तीनों तरह का कार्य जो मन करता है, मन ये कार्य करके सारी योजना बना करके बुद्धि को दे देता है। अब बुद्धि एक जज का काम करती है, एक निर्णय का काम करती है, और बुद्धि भी 2 तरह की होती है। शब्द बुद्धि, अगर बुद्धि उन सब चीज़ों का जो उसको प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग करती है तो एक अच्छा निर्णय लेकर के अच्छा कार्य करने लग जाती है, व्यक्ति को अच्छे कार्य में प्रवृत्त कर देती है। और वही बुद्धि उसके ऊपर गलत निर्णय ले लेती है तो वह दुर्व्यसन में चला जाता है, गलत कार्य करने में लग जाता है, लोगों को दुख देने में लग जाता है, कष्टदायी बन जाता है। इस तरीके से मन का काम है। अब हम थोड़ा चित्त का काम करें। चित्त क्या मालिक है? चित्त है चेतना है, चित्त आत्मा की शक्ति है। हमारी आत्मा अनंत चित्तों वाली है, क्योंकि इस आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है आत्मा। तो अनंत चेतना का मतलब हुआ कि ये अलग मल्टी डायरेक्शनल के अंदर ये अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करती है, चेतना ट्रांसमिट करती है, हर कोशिका को चेतना पहुंचाती है। इसीलिए शरीर में हर कोशिका जो छोटा से छोटा भाग है वह चेतन होती है, और लगता ऐसा है कि वो चेतन है, लेकिन वास्तव के अंदर ये चेतनता सोल के द्वारा प्राप्त हुई है, आत्मा के द्वारा प्राप्त हुई है। मेरा हाथ हिल रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि मेरे में चेतनता है, और मैं मूर्तिवत बैठ जाऊं तो लोग कहेंगे मुर्दा है। तो ये चेतना की उपलब्धता, चेतना की प्रेजेंस जो है ये बताती है। तो सारा चित्त से जुड़ा हुआ है। मैं जो चित्त और मन का जो तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, और इन दोनों को अलग मानने से हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, हमारा समाज से इसका क्या जुड़ाव होगा, समाज से इसको क्या लाभ होगा, व्यक्ति को इससे क्या लाभ होगा, वो हम निष्कर्ष के रूप के अंदर बाद के अंदर बताएंगे। अब हम चित्त की बात करते हैं तो चित्त जो है ये हमारे इस शरीर के ऊपर जो है वो कार्य करने वाला है, और ये आउटर बॉडी है उस पर कार्य करने वाला जो है ये चित्त कहलाता है। और ये चित्त जो आत्मा से शक्ति लेकर के आता है और हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को वही चित्त शक्ति देता है और वही कंट्रोल करता है। जिस मैंने अभी इंद्रियों की बात कही, मैंने अभी मन की बात कही, मैंने बुद्धि की बात कही है, ये सारे इस चित्त के अवयव है, इस चित्त के नौकर हैं और चित्त के अधीन काम करते हैं, और चित्त ही इनको शक्ति देता है। इसलिए चित्त और मन के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। चित्त जो है चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं, और चेतना और चित्त स्थायी तत्व है। मन है वह टेम्परेरी तत्व है, मन पौद्गलिक होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। पुद्गल और चेतना के अंदर वास्ट डिफरेंस होता है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और गलन मिलन धर्मा है, ये पुद्गल है। पुद्गल इटर्नल है, चेतना भी इंटरनल है। चेतना को वैज्ञानिक लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, और आध्यात्मिक लोग जो है इसको आत्मा बोलते हैं, जीव बोलते हैं। सबका एक ही अर्थ है, भावार्थ एक ही है, कहने की बात अलग अलग होती है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि चित्त और चेतना आत्मा
एक ही है, क्योंकि उसका अंश है, उसकी शक्ति है। और चित्त में भी चेतना होती है, और चित्त जो होता है अमूर्त होता है, और मन होता है पौद्गलिक होने के कारण मूर्त होता है। जहाँ पुद्गल है वह मूर्त होगा, जहाँ चेतना है वो अमूर्त होगी। ये पूरी सृष्टि दो तत्वों से बनी हुई है, जीव और अजीव तत्व से मिलती है। जो हमारा अजीव है वह मूर्त है, वो दिखाई देता, दिखाई भी नहीं देता है, परंतु उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। और ये जो पुद्गल दो तरह के होते हैं, परमाणु, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी, विषय अलग है। लेकिन जो चेतना होती है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, और ये पूरे शरीर में रहती है। अब कितना बड़ा एक दार्शनिक विश्लेषण है कि सृष्टि के अंदर चार गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और मोक्ष होता है जहाँ पर कि स्वतंत्र आत्माएं निवास करती है, मुक्त आत्माएं निवास करती है। इन सब चेतनों की, सब आत्माओं की बात को हम इनकी कैलकुलेशन करें तो ये आत्मा जो है वो क्रिएट नहीं होती है, थी, है और रहेगी। और इनकी संख्या चार गति और मोक्ष में मिला करके भूत भविष्य वर्तमान में संख्या x थी, x ही है, x ही रहेगी, खाली रूपांतरण होता रहता है। इसी तरीके से दूसरा जो इटर्नल तत्व जो मन की बात करते हैं, यानी पुद्गल की बात करते हैं, उसका छोटा से छोटा परमाणु है। इस सृष्टि के अंदर छोटा से छोटा जो पुद्गल का पार्ट है वह परमाणु है। वह परमाणु न तो एक घटता है न बढ़ता है, इतने ही थे, इतने ही हैं और इतने ही रहेंगे। मात्र उसके अंदर गलन मिलन धर्मा होने के कारण वो जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं, वो मतलब अलग होते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसी का नाम ये सृष्टि है। संसार को कहा जाता है जो संचरण करता है, जो हर वक्त बदलता रहता है, वो संसार है। इसलिए संसार परिवर्तनशील है और उसमें ही हम निवास करते हैं। हम भी चार गतियों के अंदर 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहते हैं, और जब शुद्ध हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, सारी अशुद्धि मिट जाती है, तब हम मोक्ष के अंदर निवास करते हैं। तो भाई और बहनों, अब थोड़ा सा हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि हम इतनी बातचीत और मन की कर रहे हैं, उससे व्यक्ति को लाभ क्या है? उससे लाभ ये है व्यक्ति को, ये व्यक्ति डिफरेंस मानेगा कि एक तो पुद्गल है और एक चेतन है, एक टेम्परेरी है और एक स्थायी तत्व है। जब स्थायी तत्व की हम केयर करेंगे, जो कि हमारे साथ त्रैकालिक है, हमारे साथ हर वक्त रहने वाला है, लेकिन जो ये पौद्गलिक तत्व है इस शरीर के साथ ही है, और जब दूसरा शरीर धारण करेंगे तो दूसरा पौद्गलिक तत्व आएगा, लेकिन चेतन तत्व वही रहेगा, चित्त वही रहेगा। इसीलिए दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत अति आवश्यक है, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, उसकी विवेचना पुनः प्रारंभ करें। अब देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर बड़ा बदलाव आया है, समाज की कार्य पद्धति बदली है। आज हमारे मूल्य गिर गए हैं, राजनीतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक मूल्य सब गिर गए हैं। उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो आदर्श है, उसमें जो चरित्र है, उसमें नैतिकता का ह्रास हुआ है। और जब नैतिकता का ह्रास होता है तो सब चीज़ों का ह्रास होता है। इसीलिए कहा गया है, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये अभी 10, 20, 30, 40, 50 साल के अंदर इतना डिफरेंस क्या आया है कि हमारा कंडक्ट, हमारा चरित्र बहुत गिर गया है। आज का ये चित्त और मन विषय जो है, चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए है। हमें दोनों को डिफरेंस को समझना है कि मन के भरोसे नहीं चलना है, चित्त के भरोसे चलो। क्यों कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का पर्स गुम गया और पर्स के अंदर मूल्यवान वस्तु है, कोई देख नहीं रहा है, तो हमारा मन क्या कहेगा, इसको उठा ले, इसके अंदर मूल्यवान चीज़ होगी,
चोरी कर ले, चुरा ले, लेकिन भीतर जो चित्त बैठा है, आत्मा है, वो कहेगी कि नहीं, पराया धन है, वह मिट्टी के समान होता है, जो तुम्हारा है उसमें विश्वास करो, ये लेना पाप है। इस तरीके की वो बात करेगी। अब द्वंद्व चलता है कि मन तो कह रहा उठा ले, और भीतर बैठा जो चित्त है वो कहता है कि नहीं उठाना। अब दोनों में पावरफुल कौन है? अगर चित्त उस वक्त के अंदर पावरफुल हुआ तो वह व्यक्ति अनैतिकता नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, आप समझे ये विषय किस लिए रखा गया चित्त और मन का, कि आप मन को तो निर्बल बनाइए, चित्त को स्ट्रांग बनाइए। चित्त हमें नैतिकता देता है, चित्त हमें चरित्र देता है, मन हमें घुमाता है, मन हमें भटकाता है, मन हमें इंद्रिय सुख में चला जाता है, अनैतिकता हो रही है। आज देखिए वातावरण को देखिए, इतने इतने महान संत जो कि अवस्था प्राप्त है, और उनके जो मठों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, क्योंकि लोगों ने, उन्होंने, हमारी भारतीय संस्कृति में संत को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, संत को पूजनीय माना गया है। और सभी लोग जानते हैं कि जो कंचन कामनी से दूर होता है, उससे रिक्त होता है, वही संत कहलाता है। संत वह होता है जो शांत होता है। और संत के लिए कहा गया है कि जो है, संत के लिए कहा गया है कि संतों के लिए 24 घंटे दिवाली रहती है, 12 महीने बसंत के, और संत जो है सुखी रहते हैं। तो इसीलिए अब देखिए आजकल ऐसे ऐसे महान संत, बहुत से महान संत महान हुए थे, लेकिन कितने करप्ट हो गए, कितनी अनैतिकता की। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, परंतु वो ऐसा क्यों हुआ? वो मन के वशीभूत हो गए, मन उनका नियंत्रण में नहीं है। जबकि संत बन गया तो मन को नियंत्रण में कर लेना चाहिए था सबसे पहले। मन को नियंत्रण में करने का मतलब हुआ कि आपका चित्त पावरफुल हो गया। हमें चित्त को पावरफुल करना है, और मन को सिर्फ जो है वो सर्वेंट के रूप में काम लेना है। मालिक चित्त है, मालिक बड़ा होता है, और सर्वेंट उसके नीचे काम करने वाला होता है। आप जो है सर्वेंट को मालिक बना दोगे तो क्या हालत होगी, आप स्वयं समझ सकते हो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम चित्त और मन के डिफरेंस को खूब समझें, और प्रारंभ से ही बच्चों को ये बात बतावें कि आप मन के भरोसे मत चलो, आप चित्त के भरोसे चलो। और आज हो क्या रहा है कि हमारा चित्त या आत्मा है, जो हमारा मूल अस्तित्व है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, ऐसी आत्मा या ऐसा चित्त स्थायी तत्व है। लेकिन हमारे अस्तित्व को हम भूलते जा रहे हैं, और हमारा अस्तित्व नहीं है। उसके 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे उसके पीछे लगा रहे हैं। हम धन के चक्कर के अंदर पड़ गए हैं, हम ऐश आराम के चक्कर में पड़ गए हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति में जो चित्त की अवधारणा है, आत्मा की अवधारणा है, उसको भूलते जा रहे हैं। जबकि रियल दृष्टि से हमें जन्म क्यों मिला? हम रोज पढ़ते हैं, रोज सत्संग में सुनते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। बहुत अच्छे कार्य करने के बाद में उसकी फलश्रुति में मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जीवन इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन वह दुर्गति के अंदर पड़ गया। क्यों? कि मन के वशीभूत हो गया। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम, पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर विषय रखा गया कि चित्त और मन के डिफरेंस को समझ करके, और चित्त को पावरफुल रखें, मन को डाउन करें, और मन के भरोसे नहीं चालें, मन के मते नहीं चालें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य जीवन की कितनी सार्थकता है, ये बार बार नहीं मिलता। इसीलिए हमारा प्रारंभ से ही जब हमें होश आ जावे, इसको प्लान करना चाहिए। इसको प्लान करने के लिए इसको 2-3 भागों में बांटना चाहिए। तो 3 तरह की हमारी चेतना कही गई है। एक तो स्वार्थ की चेतना, दूसरी परार्थ की चेतना,
और तीसरा होती परमार्थ की चेतना। इसी तरीके से 3 तरह की आत्मा भी सिमिलर कही गई है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। दोनों चीज़ें एक ही है। दोनों को जोड़ करके बात कहूँ कि तीनों स्टेजेस हैं और हम पहली स्टेज के ऊपर हैं। तीसरी स्टेज को प्राप्त करना है, हमें परमात्मा बनना है, या हमें जो है परार्थ के बाद के अंदर परमार्थ को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम जो हमारी वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में हमारी गुरुकुल प्रणाली के अंदर हमारे जीवन के 4 भाग, 4 आश्रम बताए गए हैं, उसका पालन करना चाहिए। हमें प्रारंभ में बचपन के अंदर गुरुकुल के अंदर शिक्षा के लिए कही दी जाती थी और उसके बाद के अंदर आता हमारा गृहस्थ आश्रम 50 साल का, फिर वानप्रस्थ आश्रम है। ये बहुत सुंदर आश्रम है। ये हमें परार्थ की ओर ले जाता हूँ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं मात्र आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं परार्थ का जीवन जी रहा हूँ। 20 साल से मैंने वानप्रस्थ जीवन मेरे गुरु से स्वीकार किया है और 24 आवर्स मेरे स्वयं का कल्याण और जगत कल्याण करने की बात करता हूँ, सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, क्योंकि मैं स्वार्थ की जो सीमा है उससे बाहर निकल गया। व्यक्ति जितना जितना स्वार्थ की सीमा में रहता है उतना सीमित होता है, और जितना स्वार्थ से निस्वार्थ के दायरे के अंदर आता है, सेवा के दायरे में आता है, परार्थ के दायरे में आता है, अंतरात्मा के दायरे में आता है, तो वो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने चला जाता है। और वो जो परार्थ जो है परमार्थ की भावना के अंदर, परोपकार की भावना में अपनी देशी भाषा में बात करें तो परोपकार का हमें स्थान जीवन में रखना चाहिए। और अच्छा तो यही है कि चित्त और मन के डिफरेंस को समझ करके हम प्रतिदिन कुछ न कुछ समय जो है परोपकार के लिए लागू करें, क्योंकि परोपकार मनुष्य जीवन का सबसे सार्थक तत्व है। और व्यक्ति को जाने के बाद में वही व्यक्ति याद किया जाता है कि उसने सोसाइटी को क्या दिया, उसने कितना जो है परार्थ का काम किया, उसने कितना परोपकार का काम किया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता। व्यक्ति को बदलना, इसकी इकाई व्यक्ति है, और व्यक्ति को ऐसे टिप्स दिए जाएं, ऐसे गुण दिए जाएं ताकि उसमें बदलाव आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका आप में बदलाव आए, आप अच्छे इंसान बने, आप जगत की सेवा करें, समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।